मेरा ससुराल पक्ष थोड़ा नैरो माइंडेड है, मैं बोल रही हूँ इस बात को। तो वो थोड़ा सा उसके लिए इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है लड़कियों को। शादी के बाद ससुराल में भी बहुत ही अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। हस्बैंड भी कोऑपरेटिव थे और ससुराल वाले भी, मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं मुझे लगा कि महिला होने के नाते कोई अधिकार ऐसा है जो मुझे मना किया जाए, रोका जाए। लेकिन हाँ, मेरे 2 बेटे हैं, उनको मैंने इस तरह से सिखाया है कि वो किसी के लिए भी बेटी होने की वजह से ये ना समझें। बेटियां उनके बराबर की हैं। भाई के बेटे की अच्छी देखभाल हो जाए, इसलिए बेटी को गोद दे दी। नमस्कार, मैं कृति सेवक और आप यहाँ हमारे साथ टाइमलाइन हिंदी न्यूज़ देख रहे हैं। हम यहाँ नगर संसाधन केंद्र बरेली में यहाँ एक वर्कशॉप चल रही है जहाँ पर बहुत सारे बेसिक शिक्षा के शिक्षक मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो मैडम, आप हमें बताइए कि आपने अपने बचपन से लेकर अब तक पूरे जीवन में कभी ऐसे लैंगिक भेदभाव को महसूस किया है? नहीं, मैंने कभी भी लैंगिक भेदभाव को नहीं महसूस किया है। और एक्चुअली मेरे परिवार का वातावरण ऐसा था कि वहाँ पर सभी को एक बराबर समझते थे। मैं अपने 2 बड़े भाइयों में के बाद 2 छोटी बहनें थे हम लोग, मैं तीसरे नंबर की थी। और जहाँ तक हम शिक्षा की बात करें, मेरी मम्मा की बहुत इच्छा थी कि मुझे सेंट मारिया में पढ़ाया जाए और मैंने सेंट मारिया से पढ़ाई की है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली अपने घर में मैं ही इकलौती बच्ची थी, तो मेरे साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया गया। थैंक यू। आप बताइए हमें, आपके साथ कभी कुछ? नहीं, बचपन से लेके मेरे यहाँ मुझे बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। बट मैं अभी कह रही हूँ, जैसे कि मैडम ने बोला कि कहीं पर परिवर्तन, कहीं पे सोचा गया हो कि आपकी बात ना मानी जाए, है ना, या बराबर की इक्विवेलेंट ना समझा जाए। तो हाँ, मेरा ससुराल पक्ष थोड़ा नैरो माइंडेड है, मैं बोल रही हूँ इस बात को। तो वो थोड़ा सा उसके लिए इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है लड़कियों को। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत जोर है। अगर कहें कि नहीं, नक्शा इस तरह से होना चाहिए या ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा सोच कम है। तो आपके साथ भी ऐसा ही है? मेरे साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि मेरी बात को नहीं सुना जाता। आप बताइए मैडम। नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने घर में 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी बेटी हूँ, और मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जो अधिकार मेरे भाई को मिला हुआ था वही मुझे मिला हुआ था, और पढ़ने का भी पूरा मौका दिया गया। और उसके बाद शादी के बाद ससुराल में भी बहुत ही अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। हस्बैंड भी कोऑपरेटिव थे और ससुराल वाले भी, मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं मुझे लगा कि महिला होने के नाते कोई अधिकार ऐसा है जो मुझे मना किया जाए, रोका जाए किसी चीज़ से। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं लकी रही इस मामले में। तो आप हमें बताइए कि आपके साथ? खड़ी हो तुम? नहीं, बैठी रही, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं अपने परिवार में सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरे एक बड़ा भाई और 3 बहनें हैं। मेरे फादर भी टीचर थे और एक फ्रीडम फाइटर थे। कभी भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि बेटी होने की वजह से मैं कुछ अलग हूँ। आप देख रही हैं ना, मैं आज जिस जगह पर हूँ सिर्फ इसी वजह से कि मेरे फादर का, मेरे परिवार का पूरा सहयोग था। लेकिन हाँ, एक बात की तकलीफ है, आफ्टर मैरिज मुझे अपनी ससुराल में पता चला कि पुरुष का महत्व इसलिए होता है कि वो पुरुष है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ और नहीं कर सकती थी। लेकिन हाँ, मेरे 2 बेटे हैं, उनको मैंने इस तरह से सिखाया है कि वो किसी के लिए भी बेटी होने की वजह से ये ना समझें। बेटियां उनके बराबर की हैं, जैसे वो बेटे हैं वो बेटियां हैं किसी की। उनमें कोई अंतर इसलिए नहीं है कि वो बेटे या बेटी। आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव? जी नहीं, मेरे साथ किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं हुआ है। मेरे फादर टीचर थे, और जबकि मैं रूरल से थी तो मेरे पिताजी ने हमेशा ही बेटियों को आगे ही रखा है बेटों से। और जब मैं ससुराल आई तो वहाँ उनकी बहन नहीं थी मेरे हस्बैंड के, तो वहाँ भी मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि लड़की और लड़के में क्या अंतर होता है। मैम, मैं तो लैंगिक भेदभाव का बहुत बड़ा उदाहरण हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में 3 बहनों के बाद में मेरे भाई हुए थे, तो उनकी देखभाल अच्छे से हो जाए इसलिए मैं उनके बाद हुई थी, यानी कि चौथी बेटी थी, तो मुझे गोद दे दिया गया उनकी अच्छी देखभाल होने की वजह से, कि भाई के बेटे की अच्छी देखभाल हो जाए इसलिए बेटी को गोद दे दिया। आप बहुत अच्छी थी। मेरे फादर जिन्होंने गोद लिया वो टीचर थे, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की, बल्कि उनसे ज़्यादा अच्छी परवरिश मेरी हुई, मुझे ज़्यादा प्यार मिला।
मेरे साथ कोई फैमिली में भेदभाव नहीं था, लेकिन जो समाज से मुझे महसूस हुआ कि हाँ ये बेटी कर सकती है, ये लड़का कर सकता है, ये आप नहीं कर सकते, बस कुछ जगहों पे मुझे ऐसा महसूस हुआ, वैसे कोई भेदभाव नहीं था। मेरे साथ परिवार में कोई भेदभाव नहीं हुआ, बल्कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे, मैं पढ़ रही थी जब मेरी शादी हुई, तो फिर मेरे हस्बैंड ने ही मुझे पढ़ाया, बीटीसी करवाई, सर्विस लगवाई। आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत ही हूँ। और मेरी दोनों बेटियाँ, एक बैंक में ब्रांच मैनेजर है, एक स्टेट बैंक में है, बेटा भी बीटेक एमटेक कर रहा है, तो सब अच्छे से ही है, ऐसा कुछ नहीं। कि मैम आपके साथ मेरे मम्मी पापा दोनों ही टीचर थे, इसलिए शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। और मैं खुद भी इतनी होशियार थी कि मम्मी कहती थी मेरा ये बेटा है, कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी बेटी है ये। मेरी भी 2 बेटियां हैं, एक बेटी भी गवर्नमेंट जॉब में है आवास विकास में, छोटी बेटी भी बीटेक करके सर्विस कर रही है दोनों। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है रात में जैसे कहीं जाना है तो मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं एक लेडीज़ हूँ, और कुछ नहीं है। कहीं अकेले जाना है तो ये दिक्कत आती है, वैसे कोई भेदभाव नहीं है। मुझे महसूस होता है रात हो गई, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, कैसे जाए। कि मैम आपके साथ कुछ ऐसा भेदभाव? नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं हुआ मेरे साथ में। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फादर टीचर थे, उन्होंने बहुत बेटे और बेटियों दोनों को ही समान अधिकार दिया। कभी भी मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि हाँ मैं बेटी हूँ। बस थोड़ा सा आने जाने को होता है कि लड़की हो कि लेट नाइट आप बाहर नहीं रह सकते, और कुछ नहीं। कुछ समाज भी ये चीज़ एहसास कराता है बेटियों को, बाकी तो कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। आंटी आपके साथ कोई ऐसा भेदभाव हुआ जैसे जो आप? बहुत प्यार मोहब्बत में पली हूँ, और मेरे फादर ने सब तरह से बहुत अच्छे से पाला पोसा, और मतलब साइंस साइड से पढ़ाया, और भाइयों से अधिक महत्व दिया। आपके साथ कोई ऐसा भेदभाव जो आपने महसूस किया हो? मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, और शादी के बाद भी ससुराल में मैं आगे पढ़ाई भी की है। मेरे साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और शादी के बाद भी मैं बहू बन के नहीं, लड़की बन के रहती थी अपने घर में। कोई रोक टोक नहीं थी। मुझे कभी फ़र्क ही नहीं पता चला कि मैं ससुराल में रह रही हूँ, मायके में। क्या मैम आपके साथ कोई ऐसा भेदभाव जो आपने? ऐसी भेदभाव तो नहीं हुआ, पर मेरी अम्मा जो थी वो, अगर मेरे यहाँ टीवी नहीं था तो मैं कहीं बाहर देख आती तो चिल्लाती थी। और वैसे तो मेरी अम्मा ने पढ़ाया तो मैं यहाँ तक हूँ। और मेरे ससुराल में जो मेरी शादी के बाद मैंने बीटीसी की थी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी बीटीसी कराई, और उन्हीं की बदौलत मैं नौकरी कर रही हूँ। आज मेरे 3 बच्चे टीचर हैं, 2 लड़की और 1 बेटा। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं? कोई बचपन से ऐसा भेदभाव महसूस नहीं करा। ये तो खैर आजकल के ज़माने की बात है। मेरी सारी मौसियाँ सब मेरी टीचर थी। ये तो बहुत पहले की बात है, जो रिटायर हो चुकी सारी मौसियाँ मेरी, और जितने भी मेरी अब मौसेरे भाई बहन हैं वो भी सब टीचिंग लाइन में यही जॉब कर रहे हैं। और आजकल तो फिर मैं तो हूँ टीचर। कोई ऐसा भेदभाव नहीं। बस हाँ, मेरी मम्मी ने इतनी आज़ादी नहीं थी कि हाँ सब में घूमो फिरो, खुली छूट दे देती। और इसमें ज़रूर ज़रा सा वो हुआ, पढ़ाई में कोई कमी नहीं हुई किसी के में भी। क्या मैम आपके साथ कोई ऐसा भेदभाव आपने महसूस किया हो? नहीं, मेरे साथ तो कोई भेदभाव नहीं हुआ। मेरे माता पिता ने मतलब जो भाइयों को अधिकार थे पढ़ाई का, खान पान, पहनने का भी, कोई हर तरह से हर तरह की ड्रेसेस भी पहनने को अलाउड किया। लेकिन एक जो सामाजिक सोच है हमारी, तो इसलिए वो चिंतित थे कि लेट नाइट ना वो बेटों को भी नहीं जाने देते थे और हमको भी। और ऐसा कोई हुआ भी नहीं। अगर कहीं जैसे मेरी फ्रेंड की शादी थी तो रात को रुकना था तो मना नहीं किया उन्होंने, पापा पहुंचा के आए, सुबह लेने गए, ऐसा नहीं। और यही चिंता मुझे अपनी बच्ची के लिए भी होती है। और हालांकि ज़्यादा लेट नाइट में अपनी बेटी को भी नहीं जाने देती हूँ, बेटा भी नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि बेटे को आज़ाद कर रखा हो कि नहीं तुम 12-1 बजे तक आओ। मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है तो अपना जा सकते हैं, लेकिन उस एक तरह से पार्टियां वगैरह अकेले इस तरह से, वो एक समाज की सोच को देखते हुए मैं भी चिंतित हूँ, मेरे माता पिता भी चिंतित थे। पढ़ाई लिखाई बाकी अधिकार के लिए तो खान पान में किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं हुआ।
मैम आपके साथ कोई भेदभाव ऐसा जो आपने महसूस किया हो? नहीं, मेरे पेरेंट्स, हम लोग 4 बहनें थे, भाई हम लोगों का रियल कोई था नहीं, तो हम लोगों के परिवार में कोई शुरू से ही ऐसा भेदभाव नहीं रहा है। मतलब मैक्सिमम मेरी मम्मी कहती थी मैक्सिमम एजुकेशन लो, चाहे कहीं से भी लो, लेकिन एजुकेशन लो और आगे बढ़ो, दिखाना है कि लड़कियां पीछे नहीं होती हैं। और आज उन्हीं पेरेंट्स की वजह से, पता है पहले के माँ बाप पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप मैक्सिमम लीजिए और जिस भी सब्जेक्ट में चाहें आप स्पेशलाइजेशन कर सकती हैं, जिस फील्ड में चाहें आप जा सकती, फ्रीडम बिल्कुल। आपके साथ कोई भेदभाव जो आपने महसूस किया हो? नहीं ना, हमारे पिताजी टीचर थे और वो ना लड़का लड़कियों में भेदभाव रखते थे, इसीलिए हम लोग आज टीचर हैं। और ना मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ ऐसा भेदभाव, कि मेरे लिए मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बराबर हैं और मैंने तीनों को अपनी अच्छी पढ़ाई करवाई है, तीनों बच्चों को, और फिर तीनों बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। कोई लड़का लड़की में भेदभाव नहीं। आपके साथ कोई भेदभाव जो आपने महसूस किया हो बचपन से लेकर अब तक? नहीं, मैं प्रतिमा UPS IVRI से हूँ। मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। मेरा परिवार जो है, मायका पक्ष और ससुराल पक्ष, दोनों ही पक्ष पिछले 3 पीढ़ियों से उच्च शिक्षित परिवार है और मेरे साथ कभी ऐसा कोई भी भेदभाव मैंने नहीं महसूस किया है। यहाँ तक कि मैंने 85 में विज्ञान वर्ग से जब BSc किया था, तो मुझे उसके बाद ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पापा जो हैं मुझे कहीं बाहर पढ़ने भेजेंगे या हॉस्टल में भेजेंगे, लेकिन मेरा जैसे ही मैंने रिटन क्वालिफाई किया और मेरे पापा ने मुझे इलाहाबाद हॉस्टल भी भेज दिया, तो इससे मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। थैंक यू। आपके साथ कोई भेदभाव जो आपने महसूस किया हो? मेरे परिवार में मेरे 5 भाई और 2 बहनें हैं, जबकि मेरे जो पेरेंट्स हैं हम में उन्होंने कभी कोई इस तरह का भेदभाव नहीं किया जो हमने कभी फील किया हो, बल्कि उन्होंने हम लड़कियों को ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके अकॉर्डिंग मैं आज इस स्तर पर हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और बट शादी के बाद भी मेरी अपनी 2 बेटियाँ हैं। कभी मेरे माइंड में ये बात नहीं आई कि मेरा आने वाले समय में कोई बेटा, बल्कि मेरी बेटियाँ ही मेरे लिए सब कुछ है। आप अपना कुछ? मैं सीमा कश्यप। मैं मानती हूँ जो मैं आज ये हमारी कार्यशाला चल रही है, मैं बिल्कुल इसी की एक जागरूकता जो है उसी के तहत मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूर्ण की है। मेरे परिवार पूरा बिजनेस पर डिपेंड है, जहाँ पर मेरे मायके में सभी लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन पहली मैं लड़की हूँ जिसने MSc मैथ, MA एजुकेशन, B.Ed करने के बाद एक शिक्षिका बनी हूँ। तो मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ अपनी माँ पर, अपने पिताजी पर। क्यों, मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ चाहती थी कि मैं अच्छे स्कूल में पढूं, यानी जहाँ पर ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। पहले मैं एक ऐसे स्कूल में थी जहाँ केवल हिंदी में पढ़ाई होती थी। फिर मेरे परिवार के और सदस्यों ने कहा कि क्या करना है, लड़की को क्या कलेक्टर बनाना है या कौन से बड़े पद पर पहुंचाना है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही हो। लेकिन मेरी माता जी बहुत अवेयर थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ ही कह सकते हैं, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया। फिर मैं बड़ी हो गई। फिर हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई आसपास जहां पर लड़कियों को शादी के बाद जला दिया गया या लड़की पर उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इस तरह से मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं शुरू से ही बहुत हंसमुख रही हूँ, इसलिए परिवार में सभी लोग बहुत प्यार करने लगे। बड़ी बेटी हूँ, तो पापा ने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी पर कोई भी आँच आए, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी पढ़े। इसीलिए मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई को सुचारू रूप से रखा। और जब मैंने 10th में पहली बार अपने विद्यालय में टॉप किया तो सब लोग बहुत खुश हो गए। आगे मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चली। तो मैं कहती हूँ कि जो पक्षपात को देखकर मेरे माता पिता अवेयर हुए और उन्होंने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया, मैं बहुत आभारी हूँ अपने माता पिता का। लेकिन मैं जब शादी होकर यहाँ बरेली आई, यहाँ पर मेरी बेटियाँ, एक्चुअली मेरी 3 बेटियाँ हैं, वहाँ मैंने भेदभाव महसूस किया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने सर्विस भी की अपने दम पर, लेकिन उसके बाद मेरी बेटियाँ हैं, इसलिए मुझे मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर उत्पीड़न महसूस हुआ। फिर उसके बाद मेरा एक बेटा है। लेकिन मैं समझती हूँ आदमी समाज में बेटा होना एक बहुत बड़ी बात है, यानी नाम चलाने के लिए परिवार का बेटा होना जरूरी है। तो हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बेटा और बेटी में समानता
सभी लोग नहीं समझते। अभी भी हमारा पिछड़ापन है, हमें इसको दूर करना है और आगे बढ़ना है, इस सोच को ख़त्म करना है। वो सोच हम वहीं से ख़त्म कर सकते हैं, बच्चियों को अपनी अच्छी पढ़ाई देकर, अच्छी एजुकेशन देकर, और दोनों को इस तरह से हम समझाएं, अपने घर में पालन पोषण ऐसा करें बेटों का और बेटियों का, जहां हमारे बेटे भी बच्चियों की, यानी मेरा बेटा बहनों के साथ रहता है तो मैं उसे ऐसी शिक्षा देती हूँ, समझाती हूँ कि वो अपनी दीदी का सम्मान करे, यानी समाज में और भी बेटियां हो उनका सम्मान करे, उनके अधिकारों को समझे, किसी का निरादर ना करे। तो आपके साथ कोई ऐसा भेदभाव महसूस किया हो आपने? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं महसूस हुआ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे भी खूब पढ़ाया। मैं तो, हमारे पापा बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट में सर्विस करते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे बनारस में BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुझे पढ़ाया। BSc MSc सब मैंने वहीं से किया, और उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। तो उससे पहले मेरे मम्मी पापा ने, घर में तो मुझे कोई महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मुझे ससुराल में ऐसा लगा कि वहाँ पर बहुत कुछ भेदभाव हो रहा है। वहाँ पर जैसे कि पर्दे में रहो, घूंघट करो, ज़रा सा भी, क्योंकि एकदम नई नई शादी हुई थी तो मुझे इतना समझ में नहीं आता था, जैसे ज़रा सा भी हट जाए तो ऐसे कैसे बहू रहेगी, सिर खुला क्यों, तो ये सब चीज़ें थोड़ी महसूस हुई। और इसके बाद फिर वैसे हस्बैंड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। फिर इसके बाद भी जैसे मेरी भी 2 बेटियां हैं, थोड़ा से समाज में कहते हैं लोग, तो कहते थे कि हाँ एक लड़का और हो जाए। मैंने कहा नहीं, अब नहीं, क्योंकि हमें इसी समाज में रहना है और इसी समाज में रहकर ही मतलब समाज को सुधारना है। तो फिर हमारी बेटियां भी बिल्कुल किसी से भी कम नहीं है। मेरी बड़ी बेटी TCS में HR मैनेजर है और वो पुणे में है, और वो अपने दम पर, उसके अंडर में भी बहुत सारे मतलब जो इंजीनियरिंग करे हुए भी बच्चे उसके अंडर में हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने बेटियों को अच्छी तरह पाल रही हूँ, पोस रही हूँ, सब अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो अभी हमने बात की नगर संसाधन केंद्र की कुछ शिक्षिकाओं से। उन्होंने हमें बताया कि उनके साथ बचपन से लेके अब तक क्या क्या भेदभाव हुए। किसी के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुए हैं, किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं हुए हैं।